बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद इन्ना आतोइनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासली अहली बैती कमासली सफ़ीनति नूह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बड़े ही अफसोस की बात है कि मैंने उस आयत मुबारका को पढ़ा जब ये आयत मुबारका पढ़ी जाती है जिस पर हम पर वाजिब हो जाता है कि लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना, और हमने दरूद पाक पढ़ा नहीं। आज हम अकीदत की बात करें तो हम पे फतवे लगते हैं, अगर हम अहले बैत की बात करें तो फतवे लगते हैं। तो मैं कहता हूं जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद आ जाए तो हम सब पर वाजिब हो जाता है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़िए। और मैं आपको दरूद पाक की फजीलत बताता चलूं, फिर मैं अपने मौजू की तरफ चलूंगा। खुदा की कसम कि दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपनी रहमतें नाज़िल करता है तो फरिश्तों का सरदार कहता है मैं कायनात के ज़रे ज़रे को गिनने की ताकत रखता हूं, लेकिन जो बंदा प्यार मोहब्बत और खुलूस नियत के साथ मुस्तफा करीम आका पर और आपकी औलादे पाक पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो उस पर रहमतें नाज़िल करता है उस रहमतों का शुमार में जिब्रील अमीन भी निकाल सकता। जब मैंने बारगाह रब्बुल इज्जत में पूछा, तसव्वुर में गया, ऐ रब्बे कायनात दरूद पाक पर पढ़ा मुस्तफा करीम आका पर, उसका अजर आप क्यों देते हो? रब्बे कायनात ने फरमाया दरूद तो तूने जिस मोहम्मद पर पढ़ा वो मेरा महबूब है, मैं उसका आशिक हूं। वो मेरा महबूब है, मैं उसका आशिक हूं। जब कोई महबूब पर दरूद पाक पढ़ लेता है तो महबूब खुश हो जाता है। जब महबूब खुश हो जाता है, महबूब की खुशी को देखकर मैं अब भी खुश हो जाता हूँ। जब मैं अब खुश हो जाता हूँ तो मैं उसका इनाम देता हूँ। रब्बे कायनात क्या इनाम देता है? तो रब्बे कायनात फरमाता है उसके 10 दर्जात को बुलंद कर देता हूँ, उसके नामा अमाल में 10 नेकियों को लिख देता हूँ और उसके 10 गुनाहों को मैं मिटा देता हूँ। ये देखो ना अल्लाह पाक के नाम फरमाता है, तो ये दरूद पाक की फजीलत है। आइए मैं मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह का वाकया सुनाऊं जिन्होंने दलाइल खैरात को लिखा, जिसकी इब्तिदा भी दरूद पाक है और इंतहा भी दरूद पाक है। आपका दिल किया कि मैं आका की शान में दरूद पाक लिखूं। आपने शहर को छोड़ा और जंगल की तरफ चले गए। चलते चलते आपको प्यास महसूस हुई। दूसरी जगह पर लिखा कि नमाज असर का वक्त हो गया, आपने वजू करना था। पानी की तलाश में कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी आगे देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं, आपको पानी नहीं मिला।
फिर आपने सफर जारी रखा। जैसे आगे गए, आपका नजर उठी, एक कुएं की तरफ देखा। आपने वहां पर खड़े होकर सोचा कि मैं कुएं के पास जाऊंगा, वहां पे डोल होगा, वहां पे रस्सी होगी, मैं डोल को रस्सी के साथ बांधूंगा, कुएं के अंदर लटकाऊंगा और पानी को निकालूंगा, पानी को पीऊंगा और अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी मंजिल को चला जाऊंगा। फिर मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली वहां से चले, चलते चलते उस कुएं के पास पहुंचे। ना वहां पर डोल है, ना रस्सी है, ना डोल है, ना रस्सी है। सामने एक मकान है जिसकी घर का बड़ा ही खस्ता हाली है, दरवाजा टूटा हुआ है। मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। बच्ची की उम्र है 8 या 9 साल। छत से पूछा कौन? कहा कि मैं मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली हूं। उस बच्ची ने जब आपका नाम सुना, कहा कि वो मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली जिसके नाम का डंका पूरे मिस्र में बजता है, आज हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? कहा कि मैं गुजर रहा था, मुझे प्यास महसूस हुई। मैं जब कुएं के पास पहुंचा, ना यहाँ पर डोल है, ना यहाँ पर रस्सी है, आप मुझे एक डोल और रस्सी दे दो। जिस बच्चे ने जब ये बात सुनी, उस बच्ची ने जो जुमला बोला, अपने दिलों की तख्तियों पे लिख लो। उस बच्ची ने कहा, ए मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली, तुम्हारे नाम का डंका पूरे मिस्र में बजता है और आज ये कुएं का पानी तुम्हारे लिए ऊपर नहीं आ रहा, तुम्हारे लिए ऊपर नहीं आ रहा। जब इतनी बात की ना, तो उस बच्ची को मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली ने कहा, क्या बच्ची, पता है तूने कितना बड़ा जुमला बोल दिया? बच्ची ने कहा, मुझे पता है, मैंने बहुत बड़ा जुमला बोल दिया, बहुत बड़ा जुमला बोल दिया। कहा कि बच्ची, तूने ये जुमला क्यों बोला? कहा कि बुलवाने वाले ने मुझसे बुलवाया है, बुलवाने वाले ने मुझसे बुलवाया है। मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली ने जब पूछा, क्या बच्ची तेरे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से तूने ये मुझसे कहा है, ये जुमला बोला है? उस बच्ची ने कहा, मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली, तुम्हारे कहने पे ये कुएं का पानी ऊपर नहीं आ सकता। मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली चुप हो गए। उस बच्ची ने कहा, ए मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली, 2 कदम आगे को हटो। मोहम्मद बिन जजुली वहां से 2 कदम आगे को हटे, अभी आगे को हटे। उस बच्ची ने अपना थूक उस कुएं की तरफ फेंका। अभी कुएं के अंदर थूक क्या नहीं, पानी पहले ऊपर आ गया, पानी पहले ऊपर आ गया। जैसे ही ऊपर आया पानी, तो ये देखकर मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली की प्यास खत्म हो गई, पसीने से शराबोर हो गया। कहा क्या बेटी, ये मकाम, ये मर्तबा, ये अरूज, ये बुलंदी तुझे कैसे मिली? तो मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली ने जब पूछा कि ये तुझे मुकाम, ये मर्तबा, ये अरूज तुझे कैसे मिला, तो वो बच्ची कहने लगी, जिस आका की शान में तुम दिन दरूद लिखते हो, दोपहर दरूद लिखते हो, शाम दरूद लिखते हो, मैं उसी आका पर और उसकी औलादे पाक पर दरूद पढ़ती हूँ। अल्लाह ने मुझे ये मुकाम अता कर दिया है। अब तो पढ़िए, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी जद्दल हसन वल हुसैन, बंदा परवरदिगारम, उम्मत अहद नबी, दोस्त दारम चहार यारम, ताबे औलाद अली, मजहब हनफी, दार मिल्लत हज़रत खलील सलाम, खाक पाए गौसे आजम, जेर साया पीर सैयद हाजी मोहम्मद करम शाह वली। इस महफिल में ना मेरा आना कमाल है, ना आपका आना कमाल है, ये कमाल ज़हरा के पापा का है, जिसने प्यारी महफिल में बुला के मेरे लिए और आप सबके लिए बख्शिश का बहाना बनाया। फिर मैं क्यों ना कहूँ, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप सरकार के बुला या रसूलल्लाह, आप सब सरकार के बुलावे मेहमान हो और सबको मुझ बंदा फकीर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बेहद मशकूर हूँ सरदार शौकत डोकर साहब का, तालब भाई का, अंसर भाई का और राब्ते में रहने वाले हाजी सलीम का और जितने भी टीम है मोहब्बत वाले, अल्लाह पाक सबकी मोहब्बतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान अर्शी लारिब किताब के अंदर से जिस आय मुबारक का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वामा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने महबूब को
तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, रहमत बनाकर भेजा। तो जितने भी नबी आए आदम से लेकर ईसा तक उनको मौजज़ा देकर भेजा, उनको मौजज़ा देकर भेजा। हालात को देकर, कौम को देकर, कबीले को देकर, वक्त को देकर, जगह को देकर, उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी, तमाम पैगंबर, रसूल को मौजज़ा देकर भेजा। जब मेरे और तेरे आका की बारी आई, फतुहा के चेहरे वाले की बारी आई, अलम नशरा के सीने वाले की बारी आई, अम्मा ज़हरा बाप के बाबा की बारी आई, हसनैन करीमैन के नाना की बारी आई, तो रब ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब को सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक मौजज़ा बनाकर भेजा है, देकर नहीं भेजा, बनाकर भेजा है। अगर आदम को भी मौजज़ा बनाकर भेजते, वो आदम में और मुस्तफा में फर्क क्या रह जाता? आदम में और मुस्तफा में फर्क क्या रह जाता? आदम में और मुस्तफा में फर्क क्या रह जाता? हजरत इब्राहिम में और मुस्तफा में फर्क क्या रह जाता? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम में और मुस्तफा में फर्क क्या रह जाता? हजरत मूसा कलीमुल्लाह में और हबीबुल्लाह में फर्क क्या रह जाता? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में और मुस्तफा में फर्क क्या रह जाता? आदम से लेकर ईसा तक नबियों को मौजज़ा देकर भेजा और मुस्तफा को मौजज़ा बनाकर भेजा, बनाकर भेजा है। आज तौबा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुछ लोग बातें करते हैं। आखिरी बात करके मैं ये हदीस मुबारक पे अपने गुफ्तगू को क्लोज करूंगा कि कहते हैं कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में ख्याल आ जाए तो उसकी नमाज नहीं होती। ऐसी बातें करते हैं। जब मदीने पाक का माहौल है, मेरे लजपाल आका ताजदार मदीना कल्बो सूरे सीना जाने कायनात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई, आपने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई, आपने हाथों को बांधा, सहाबाई किराम पीछे खड़े हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक उठा, पहले नजर उठी, फिर हाथ उठा, जहां तक नजर गई वहां तक मेरे मुस्तफा का हाथ मुबारक किया। पहले आसमान को चीरा, दूसरे आसमान को चीरा, तीसरे आसमान को चीरा, चौथे आसमान को चीरा, पांचवें आसमान को चीरा, यहाँ तक के सातों आसमानों को चीरा। मेरे मुस्तफा की नजर चीरती हुई जन्नत में पहुंची, जन्नत में लगे हुए गुच्छे तक पहुंची। जब मेरे मुस्तफा करीम आका की नजर गुच्छे तक पहुंची और मेरे करीम आका का यदुल्ला वाला हाथ भी वहां तक पहुंच गया, यदुल्ला वाला हाथ भी वहां पर पहुंच गया। तो जब पहुंचा हाथ मेरे मुस्तफा करीम आका, तो नमाज आपने अदा कर ली, सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद मेरे मुस्तफा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले हमने आपको ऐसा करते हुए नहीं देखा, इससे पहले आपको ऐसा करते हुए नहीं देखा। यहां से साबित होगी बात कि मेरे मुस्तफा करीम आका को सहाबा किराम पहले भी देखा करते थे, यानी कि मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ा करते थे, मेरे करीम आका के सहाबा मुस्तफा को देखा करते थे। मैं ये जुमला देना चाहता हूँ कि हमारा जो अकीदा है कि जिस तसव्वुर में, जिस ख्याल में मुस्तफा ना हो वो नमाज ही नहीं होती, वो नमाज ही नहीं होती। जिस नमाज में ख्याल मुस्तफा ना हो वो नमाज ही नहीं होती। वो कहते कि कोई दलील ला, मैंने कहा नमाज में पढ़। जब तू इतना याद में बैठ जाता है, अब तू कहता है कि अपने कायनात मुझे बख्श दे, तो अब कहता है मेरे मोहम्मद पर और मोहम्मद की औलाद पर दरूद, मोहम्मद मुस्तफा पर और मुस्तफा करीम आका की औलाद पर दरूद तू पढ़ ले, बख्शिश का बहाना मैं कर दूंगा। जब मोहम्मद का नाम आ जाए क्या मुस्तफा का ख्याल नहीं आता? सहाबा किराम क्या किया करते थे कि बंदगी खुदा की करते थे, नजारा मुस्तफा का करते थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आप करीम आका के एन पीछे नमाज को अदा किया करते थे, एन पीछे
नमाज को अदा किया करते थे। जब सलाम फेरते वो सहाबी चेहरा मुस्तफा को देखते दाएं जानिब, जब आप बाएं जानिब सलाम फेरते वो सहाबी बाएं जानिब से मेरे करीम आका के चेहरा मुबारक को देखा करते। साहबा किराम ने कहा कि ऐ सहाबी, नमाज तो दाई जानिब भी हो जाती थी, नमाज तो बाई जानिब भी हो जाती थी, नमाज तो पिछली साफ में हो जाती है, उससे पिछली साफ से हो जाती है। वो सहाबी कहता है हाँ, नमाज तो दाई जानिब भी हो सकती है, बाई जानिब भी हो सकती है, नमाज पीछे सामने भी हो जाती है, तीसरी साफ में भी हो जाती है। मैं मुस्तफा करीम आका के पीछे नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दाई जानिब सलाम फेरे तो मैं दाई जानिब से मुस्तफा का चेहरा देखूं, अगर मेरे मुस्तफा बाई जानिब देखे तो बाई जानिब से मैं मुस्तफा का चेहरा देखूं। देखो मुस्तफा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा प्यार करते हैं, ये अकीदा हमें सहाबा में ने दिया है। और जिस नमाज में मुस्तफा का ख्याल ना हो, तसव्वुर ना हो, वो नमाज नहीं होती। और जो मैंने आखिरी आयत पढ़ी, इन्ना आतोइना का कौसर, इसकी वजह अगर इसके मौजू को लेकर चलूं तो ये रात भी खत्म हो सकती है, लेकिन मैं आपको ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। आप भी परेशान है कि पीछे किबला सना खान है और किबला इम्तियाज सुल्तानी साहब है, उन्होंने भी पढ़ना है। तो आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा। मेरे और आपके आका जान, कमनी वाले आका जान, वदुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, अल्लाह नशरा के सीने वाले, अम्मा ज़हरा के बाबा जान, हसनैन करीमैन के नाना जान, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार तंग किया करते थे, ताने दिया करते थे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप नबी हैं, नबी तो वो होता है जब अल्लाह की पाक बारगाह में हाथ उठा दे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल करता है। आप रब से दुआ करें ना कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करे, आपके बेटों को अल्लाह जिंदगी अता करे, अल्लाह जिंदगी अता करे। आपके बेटे होते तो इस दुनिया से चले जाते हैं, अपने बेटियों को जिंदगी अता की है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू निकला, चलते चलते वो रुखसार पर आया, रुखसार से करीम आका का आंसू मुबारक आपकी तारी मुबारक में आया। ये जो नजारा था अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहे थे, अल्लाह ताला की रहमत जोश के अंदर आई। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ जबरील, कहा कि जी रब्बे जलील जाके मेरे महबूब को सुना दे। क्या सुनाऊं? ऐ रब्बे कायनात ने कहा कि ऐ जबरील मेरे महबूब को सुना दे, खुशखबरी सुना दे। कि क्या खुशखबरी सुनाऊं? खुशखबरी ये सुना कि मेरे महबूब को कह कि परेशान ना हो, दुख ना कर, परेशान ना हो। हमने कानून को चेंज कर दिया, हमने लॉ को चेंज कर दिया। जो लोगों की औलादें होगी ना वो पापों से चलेगी, जो तेरी औलाद होगी तेरी बेटी फातिमा तु ज़हरा से चलेगी, तेरी बेटी फातिमा तु ज़हरा से चलेगी। जाके कह तुम महबूब को इन्ना आतोइना का कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया। क्या खैर कसीर अता कर दिया? तो आज देख लो कि दुनिया के कोने कोने में कहा कि महबूब हमने आपकी ज़ुर्रियत को, आपकी नस्ल को, आपके हसब को, आपके नस्ब को वो मकाम दिया है, वो अरूज दिया है, वो बुलंदी दी है जो कायनात में किसी और को नहीं दी। आज दुनिया में जाकर देख लो, बगदाद में चले जाओ तो हुजूर गौसे आजम मौजूद है। अगर आप अजमेर शरीफ में चले जाओ तो सैयद मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह है। अगर आप सरजमीन पाकिस्तान में आ जाओ तो गोलरा शरीफ में सैयद मेहरे अली है। अगर आप नारोबाग में आ जाओ तो अलीपुर का शहजादा सैयद जमात अली शाह बैठा है। अगर आप लाहौर में आ जाओ तो दाता अली अजमेरी बैठा है। अगर आप सरजमीन बगियाना शरीफ आ जाओ तो सैयद करम अली शाह बैठे हैं। अगर आप बुखारा में चले जाओ तो सैयद इस्माइल शाह बुखारी बैठे हैं। अगर आप सिंध में चले जाओ तो सैयद उस्मान बरवंदी अल मशहूर सकी शहबाज कलंदर मौजूद है। अगर कराची चले जाओ तो सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी मौजूद है। अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा करीम आका की औलाद को, हसब नसब को वो मुकाम अता किया है जो किसी को नहीं दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, अहले बैत से मोहब्बत किया करो। मासली अहली बैती के मासली सफीनाती नूह। मेरे करीम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानद है, जो उसमें सवार हो गया वो बच गया, जो सवार ना हुआ वो गर्क हो गया। और मेरे प्यारे भाइयों, आज की महफिल का मकसद उस वक्त पूरा होगा जब हमारे घरों के अंदर बच्चे बच्चे की जुबान पर तिलावत कुरान पाक होगा। हम यहाँ पे तो महफिल सुन के तो जाते हैं, इस पर अमल भी किया करो।
महफिल सुनना काम नहीं, महफिल सुन के उस पर अमल करना यह काम है कि जब तुम अपने घरों में जाओ, बच्चे को सिखाओ कि कुरान पाक पढ़ो, बच्ची को सिखाओ कि कुरान पाक पढ़ो, बच्चों को मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की बातें सुनाया करो, और बेटियों को बैठाकर सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा की हया सिखाया करो, सैयदा ज़ैनब की हया सिखाया करो। जब ये आप घर जाके बच्चों को तबलीग देंगे तो मैं कहता हूं मेरे सुनाने का भी मकसद पूरा हो जाएगा, आपके सुनने का भी मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमें मस्जिद में चले जाए तो हमें एसी मिल जाते हैं, हमें पंखे मिल जाते हैं। पूछो तो सही हुसैन इब्ने अली से कि करबला के मैदान के अंदर आपने तीरों और नेज़ों की छांव के नीचे सजदा अदा करके बता दिया कि मेरे नाना की नमाज को भी ना छोड़ो, और नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुना दिया, मेरे नाना का कुरान भी ना छोड़ो। आज हमने कुरान को छोड़ा तो जलीलो ख्वार होते हैं, आज हमने अहले बैत के दामन को छोड़ा तो जलीलो ख्वार होते हैं। आज से ही अहद का लो, मैं वादा नहीं करवाता कि मेरे करीम आका की आंखों को ठंडक पहुंचाया। नमाज मेरे करीम आका की आंखों की ठंडक है, नमाज कामयाबी की कुंजी है, और कुरान पढ़ा करो रहनुमाई के लिए। अगर प्रैक्टिकल देखना तो हुसैन इब्ने अली को करबला के मैदान में देखा करो। अजमत आले नबी भूल ना जाना लोगो, देखना कहीं तुम गैर की बातों में ना आना लोगो। क्या तुमको याद है करबल का वो प्यासा कारी सर नेज़े की नोक पर है, फिर भी कुरान सुनाना लोगो, फिर भी कुरान सुनाना लोगो। वो आए थे अभी अभी, ना बैठे ना हम बैठा सके, दिल की बातें दिल में ही रह गई, ना उन्होंने सुनी ना हम सुना सके। फकीरा ना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम ये दुआ दे चले। मैं फकत खाक हूँ पर मेरी निस्बत आले रसूल के साथ है, यही निस्बत मुझे गिरने नहीं देती कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। रब्बे कायनात ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि मैंने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है। और दूसरी जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी, रब्बे कायनात ने फरमाया इन्ना आतोइना का कौसर, ए महबूब हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई तो मैं उससे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ, दिन रात का पता नहीं कि जिंदगी की शाम कब हो जाए। और खुदा की कसम मेरा जो ताल्लुक है, जो निस्बत है उस घराने के साथ है जिस पे सबर भी नाज करता है। तो मैं इस सदी में अपने बाबा से बड़ा भी साबर किसी को नहीं मानता। है कोई साबर इतना कि जवान बेटे की लाश पड़ी और कातली को फौरी माफ कर दे? है इस जमाने में? मैं फख्र से कहता हूं मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने सबर की इंतहा कर दी। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बर्दाश्त, ये सबर, ये प्यार और ये मोहब्बत, महफिलों का मकसद यही है। आज हमने महफिलें कर लेते हैं, सुन लेते हैं, बस ये कहा करे कि अल्लाह पाक इसको कबूल भी फरमा दे, और ये जाके सोचा करे कि हम यहाँ से जब जाएं तो मदीने वाला भी आ जाए, हमारी जो किस्मत का सितारा बंद है ना वो खुल जाए, और आका हम पर करम फरमाए, हम भी मदीना पाके जाएं। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वा मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।